Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Noor School and College, Mansehra. Dear student, before starting my lesson, I would like to ask a few questions. So my first question is, why we use different units in our daily life? We use different units in our daily life to represent different quantity of items so that we can count them easily. My second question is, how do we count shoes? As shoes come in pairs, so we would likely count them by pair rather than individual shoes. My third question is, how many banana and eggs are there in one dozen? Dozen contain 12 similar objects, so there are 12 banana and eggs in one dozen. My next question is, what is Avogadro number? The number of particles, atoms, molecule, ions in 1 mole of any substance is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 is called Avogadro number. My fifth question is, what is atomic mass? Mass of a single atom is called atomic mass. Next question is, what is molecular mass? The mass of molecule is called molecular mass. And the last question is, what is formula mass? The mass of formula unit is called formula mass. Dear student, our today lecture is one of the most important topic of this unit, that is mole. So what is mole? In everyday life, we deal with different counting units. Like in a linkage, we see that we count two similar things are called one pair. A pair contains two similar things. Similarly, as we see that 12 similar objects are called one dozen. Like banana, 12 banana are called one dozen banana. Similarly, grass. One grass contains 144 similar objects. एक ग्रास के अंदर 144 सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं. अगर एक 144 सिमिलर ऑब्जेक्ट हों तो उसको बोलते हैं वन ग्रास. जैसा कि हजार ग्राम को बोला जाता है 1 kg. इसी तरह 2 सिमिलर शूज़ को बोलेंगे 1 पेयर. 12 सिमिलर ऑब्जेक्ट को बोलेंगे 1 डजन. 144 सिमिलर ऑब्जेक्ट को बोलेंगे 1 ग्रास. इसी तरह हमारे पास जो पेपर वगैरह के पेज होते हैं उनका एक बंडल सा आता है, उसको हम रैम बोलते हैं. उस रैम में
एक रैम में 500 सिमिलर या सेम साइज़ के शीट होते हैं। सिमिलर साइज़ के शीट्स को जिसमें 500 सिमिलर शीट्स हो उसको बोला जाता है 1 रैम। इसी तरह स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स को डील करने के लिए हम मोल एक यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर किलोग्राम, पेयर, डजन, ग्रास, रैम जैसे यूनिट यूज़ करते हैं, इसी तरह एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है उसको बोला जाता है मोल। अब आते हैं मोल की डेफिनेशन की तरफ। A mole is defined as the amount of a substance which contains Avogadro number. मोल को स्टूडेंट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक मोल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल होंगे। जैसा कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। अब एक मोल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। अब ये पार्टिकल से क्या मुराद है? पार्टिकल से मुराद स्टूडेंट या तो एटम्स, या तो मॉलिक्यूल्स, या तो आयंस। कहने का मतलब है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर या तो इतने एटम्स होंगे, या इतने आयन होंगे, या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। वो डिपेंड कर रहा है आप मॉलिक्यूल से डील कर रहे हैं, या एटम से डील कर रहे हैं, या आयंस से डील कर रहे हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास of a substance expressed in gram is called mole. Dear student, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और फार्मूला मास क्या होता है। तो आपने बताया कि एटॉमिक मास, किसी भी एटम के मास को बोलेंगे एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और किसी भी आयनिक कंपाउंड के आयन को बोला जाता है फार्मूला मास। अब स्टूडेंट किसी भी एटम के मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को, किसी भी फार्मूला मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल। Note this definition, it is very important definition. अगर हम किसी भी एटम के मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को, या किसी भी फार्मूला यूनिट के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको बोलेंगे 1 मोल। आगे मैं इस एग्जांपल के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करवाता हूँ। पहले चले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। डियर स्टूडेंट, atomic mass of carbon is equal to 12. Okay, atomic mass of carbon, कार्बन का मास कितना होता है 12। molecular mass of water is 18, molecular mass of sulfuric acid is 98, and formula mass of NaCl is 58.5। ये आपने पिछले लेक्चर के अंदर किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बताया था। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का 18, मॉलिक्यूलर मास होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98, फार्मूला मास NaCl का होता है 58.5। 12 AMU, 18 AMU, 98 AMU इस तरह होता है ना। अगर इस 12 को हम AMU के बजाय
इसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में। अगर एटॉमिक मास को mu को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो उसको बोलेंगे 1 मोल। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास को अगर एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो उसको बोलेंगे 1 मोल। अगर इसी तरह फार्मूला यूनिट के मास को एक्सप्रेस करोगे ग्राम में तो उसको भी बोलोगे 1 मोल। आई होप ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया। फिर से मैं डिफिनीशन को रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। द एटॉमिक मासेस or molecular masses or formula masses of a substance when expressed in grams is called mole। किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी फार्मूला यूनिट के मास को एक्सप्रेस करना ग्राम में 1 मोल कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Mole is simply represented by MOL, small mol. What is the link of mole and mass of substance as well as particles? Mass in gram और number of particles का मोल के साथ क्या लिंक है? इस लिंक को समझने के लिए स्टूडेंट हम 2 फार्मूला पढ़ेंगे, दोनों को आपने याद रखना है। स्टूडेंट, पहला मास इन ग्राम के साथ अगर हम मोल का लिंक देखें तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। स्टूडेंट, इस फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस के ग्राम गिवन हो तो ग्राम को मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल को निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट लिंक ऑफ मोल विथ मास इन ग्राम। नाउ द सेकंड लिंक ऑफ मोल विथ नंबर ऑफ पार्टिकल। Number of mole is equal to number of particles divided by Avogadro number which is represented by Na। कहने का मतलब है अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो मुझे उसको एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल को निकाल सकता हूँ। तो लिंक याद रखने स्टूडेंट, 2 तरह के लिंक है। अगर ग्राम में चीज़ गिवन हो तो हम मोल निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड करके, और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो हमें एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन फार्मूला को हम आगे अभी यूज़ भी करेंगे कि किस तरह इनसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन हो तो मोल निकाले जा सकते हैं, या किस तरह अगर हमारे पास ग्राम गिवन हो तो इससे मास नंबर ऑफ मोल निकाला जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट मोल मास कैलकुलेशन। मोल और मास के बीच में क्या क्या कैलकुलेशन हो सकती है? डी स्टूडेंट, अगर मेरे पास नंबर ऑफ ग्राम गिवन हो किसी भी सब्सटेंस के तो उससे मैं मोल निकाल सकता हूं। अभी हमने फार्मूला के अंदर डिस्कस किया। और अगर मेरे पास ग्राम गिवन, मोल गिवन हो किसी भी सब्सटेंस के तो उससे मैं नंबर ऑफ ग्राम ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस को भी निकाल सकता हूं। मोल मास कैलकुलेशन में हम ये 2 बातें सीखते हैं कि अगर मेरे पास ग्राम गिवन हो किसी भी सब्सटेंस का तो उससे मोल निकाले जा सकते हैं, और अगर मोल गिवन हो तो उससे नंबर ऑफ सब्सटेंस के ग्राम निकाले जा सकते हैं। इन मोल मास कैलकुलेशन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी मास ऑफ सब्सटेंस से नंबर ऑफ मोल को निकाले जा सकते हैं। और
and also calculate the mass of substance from a given mole of a substance by using formula. और अगर मेरे पास मोल गिवन हो तो उससे नंबर ऑफ ग्राम्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के निकाले जा सकते हैं। बहरहाल किस तरह निकालते हैं ये दो फार्मूले अपने माइंड में रखने हैं। अगर मेरे पास किसी भी चीज़ की अमाउंट ग्राम में गिवन होगी तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो इससे आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल पहले फार्मूला को समझ लेते हैं। इस फार्मूला में कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब है कि मास इन ग्राम अगर मुझे गिवन हो किसी भी सब्सटेंस का, उसको डिवाइड करो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, तो हमें क्या निकल आ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डी स्टूडेंट, अगर इसी फार्मूला को अरेंज करें, फॉर एग्जांपल इस फार्मूला को अरेंज करके ग्राम के लिए, मास इन ग्राम के लिए अरेंज करूं, तो मास इन ग्राम के साथ ये चीज़ डिवाइड हो रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड कैंसिल हो जाएगा तो इस साइड आ जाएगा। तो इससे नेक्स्ट एक और फार्मूला डिराइव हो जाता है जो कि ये है, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। इस फार्मूला से हम स्टूडेंट ये निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल किसी भी सब्सटेंस के गिवन हो, उसको मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, तो हमारे पास मास इन ग्राम निकल सकते हैं। ये दो फार्मूला आपने याद रखने हैं, इनको यूज़ में लाते हैं कि इससे क्या क्या न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपने जस्ट फार्मूला याद करने, बाकी ये चीज़ याद करने की नहीं है, जस्ट फार्मूले को माइंड में रखना है और इससे अक्सर पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेट दी मोल इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मोल होंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको दो फार्मूले बताएं। अगर ग्राम में चीज़ गिवन है, उससे अगर मोल निकालने हैं तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे ग्राम में चीज़ गिवन है, इससे निकालना है मोल। ग्राम से मोल में जाने के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है। तो गिवन डेटा है मेरे पास, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 60 ग्राम। दिस इज गिवन डेटा। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मोल्स, मोल, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है। ओके। थर्ड, सबसे पहले मैं फार्मूला देखता हूँ। फार्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है, फार्मूला ये यूज़ होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। डियर स्टूडेंट, इस फार्मूला में मुझे मास इन ग्राम गिवन है या नहीं, मास इन ग्राम तो ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, मास इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, या मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा। मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का फाइंड करने के लिए दो लेक्चर पहले मैंने एक लेक्चर दिया था, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो आपने सीख लिया है। तो मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कार्बन, इसका मास होता है 12 ग्राम का, ऑक्सीजन प्लस डालोगे क्योंकि एलिमेंट ख़त्म हो गया, प्लस ऑक्सीजन 2 टाइम है तो 2 डाल दिया, फिर एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 टाइम्स 16 ग्राम, 12 प्लस 16 टू ज़ार 32, 32 प्लस 12 44 ग्राम पर मोल। ओके, सो ये मॉलिक्यूलर मास मेरे पास आ गया। मॉलिक्यूलर मास किस तरह फाइंड करते हैं ये आपको सिखा चुका हूँ। मॉलिक्यूलर मास आ गया, ग्राम ऑलरेडी गिवन है, ये ग्राम इधर रखोगे और मॉलिक्यूलर मास इधर रखोगे, 60 डिवाइड बाय 44 डिवाइड करोगे तो आपके पास मोल निकल आ जाएंगे। सो ये था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर कि अगर हमारे पास ग्राम में की
कोई चीज़ गिवन है तो उससे किस तरह नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का क्या मतलब है? मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का मतलब है कि अगर पार्टिकल गिवन हो तो उससे मोल किस तरह निकाला जा सकता है, और अगर मेरे पास मोल गिवन हो तो उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरह निकाला जा सकता है। इफ 1 mole of any substance, as we know that 1 mole of any substance contain this particles may be atom, molecules या आयन। पार्टिकल से मुराद स्टूडेंट एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, मोल से पार्टिकल से मोल में कन्वर्ट करने के लिए भी दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। वो दो फार्मूला, पहला ये है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उसको डिवाइड करो एवोगाड्रो नंबर पे तो आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है, और नंबर ऑफ मोल आपके पास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रो नंबर के साथ, तब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। सो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में दो बातें हम करते हैं, मोल्स पार्टिकल से मोल किस तरह कन्वर्ट करने और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरह कन्वर्ट करने, उसके लिए भी आपने ये दो फार्मूले याद रखने हैं। इसके ऊपर भी हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। इतने हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने मोल होंगे? ओके, तो सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, उसके अंदर कितने मोल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। गिवन डेटा है हमारे पास नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड क्या करने हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na मीन एवोगाड्रो नंबर। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन एटम गिवन थे और ये एवोगाड्रो नंबर है, इसको डिवाइड करो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। सेकंड न्यूमेरिकल, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ ग्लूकोज। 5 मोल ग्लूकोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? अब कह रहे हैं मोल से मॉलिक्यूल फाइंड करो। मोल से मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया, वो दूसरा फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। गिवन क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है, 5 मोल। फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट करने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। फार्मूला क्या यूज होने वाले हैं स्टूडेंट, मैंने आपको दो फार्मूले सिखाए। पहला कि अगर आपको पार्टिकल्स गिवन हैं उसको डिवाइड करो एवोगाड्रो नंबर पर तो मोल निकल आएंगे। अगर पार्टिकल्स गिवन हो तो मोल फाइंड करने तो ये फार्मूला यूज करो, और अगर पार्टिकल्स फाइंड आउट करवा रहा है आपसे और आपको मोल गिवन है तो मोल से पार्टिकल्स में जाने के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज इनटू एवोगाड्रो नंबर। मल्टीप्लाई करो इसको, मोल और एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मोल कितने गिवन है, 5 मोल, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आपके पास आएगा वो आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे। सो ये थे स्टूडेंट हमारे पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। तो आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स को हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफाइन किया मोल को। व्हाट इज मोल? अ मोल इज डिफाइंड as the amount of substance which contains Avogadro number, that is 6.023 × 10⁻23.
and the particles may be atoms, molecules or ion. Point number 2. What is the link of mole with gram and particles? There are two links of mole with gram and particles. First one is if the number of gram of a substance is given, if we divide the mass of that substance into molar mass, then we get number of moles. Second link is with number of particles. If we divide the number of particles with Avogadro number, we get mole. Explanation. We discuss atomic mass. Mass of a single atom is called atomic mass, and when atomic mass is expressed in gram, then that is called gram atomic mass, and gram atomic mass of any substance is equal to mole. Similarly, molecular mass is mass of molecule is called molecular mass, and molecular mass when expressed in gram, these are called gram molecular mass, and gram molecular mass of any substance is equal to mole. Formula mass is the mass of formula unit is called formula mass. When expressed in gram, these are called gram formula mass, and gram formula mass is also called mole. Fourth main point is mole mass calculation. In mole mass calculation, if the mass in gram of any substance is given, then we divide it with molecular mass in order to get the number of moles. Secondly, if the number of mole of any substance is given, then multiply the number of mole of any substance with its molecular mass, then we get mass in gram of that particular substance. Point number 5 is mole particles calculation. In mole particle calculation, we see that if the number of particles of any substance is given, then divide the number of particles with Avogadro number, we get the number of moles. Similarly, if the number of mole of any substance is given, multiply the number of mole of substance with Avogadro number, then we get the number of particles. So these are some of the main points of today's lecture. Now student, come to the homework. Dear student, your homework is write down the whole lecture on worksheet, and secondly solve the numerical of exercise, that is question number 6 and question number 7. Solve the numerical number 6 and numerical number 7, that is calculate the number of mole of butane and what is the mass of 5 mole of ice. This is your homework.